छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। इस परिवार में माता पिता और उनका 8 वर्षीय बेटा रोहन था। रोहन देखने में बहुत प्यारा था। उसके गाल गुलाबी और बड़ी बड़ी आंखें थीं। लेकिन रोहन की एक आदत ने उसके माता पिता को परेशान कर रखा था। वह बहुत जिद्दी था। हर बात पर अपनी ही जिद करना, और अगर उसकी बात पूरी न हो तो नाराज होकर रोना, चिल्लाना और गुस्सा करना, ये उसकी रोज की आदत बन गई थी। एक दिन रोहन के पिता बाजार से घर लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने खिलौनों की एक दुकान देखी और वहां से कुछ खिलौने खरीदने का विचार किया। वे रोहन के लिए एक छोटी कार लेकर आए। जब उन्होंने रोहन को कार दी तो वह खुशी से उछल पड़ा। लेकिन कुछ ही समय बाद उसने एक बड़ी खिलौना कार की मांग शुरू कर दी। पिता ने कहा, बेटा, अभी घर में ज्यादा पैसे नहीं हैं। अगले महीने तुम्हें बड़ी कार ला दूंगा। रोहन ने सुना ही नहीं। उसने गुस्से में कार फेंक दी और चिल्लाने लगा, नहीं, मुझे अभी चाहिए। उसकी इस जिद ने माता पिता को और परेशान कर दिया। पिता ने माँ से कहा, हमें रोहन को जिद छोड़ने का तरीका सिखाना होगा, नहीं तो ये आदत उसकी जिंदगी को खराब कर देगी। पिता ने रोहन को सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाई। अगले दिन उन्होंने रोहन से कहा, बेटा, आज हम जंगल की सैर पर चलेंगे, वहां बहुत मजा आएगा। रोहन खुश हो गया। वह उत्साह से तैयार हो गया और अपने पिता के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में हरियाली थी, पक्षियों की चहचहाहट थी और हवा ठंडी थी। रोहन को यह सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन जल्द ही उसने एक चमकदार तितली देखी और चिल्लाया, पिताजी, मुझे वह तितली चाहिए। पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा, तितली को पकड़ना आसान नहीं है। अगर तुम शांति और धैर्य से रहोगे तो शायद वह तुम्हारे पास खुद आ जाए। रोहन ने उनकी बात नहीं सुनी। वह तितली को पकड़ने के लिए इधर उधर भागने लगा। तितली कभी एक फूल पर बैठती तो कभी उड़ जाती। रोहन दौड़ता रहा, लेकिन वह तितली को पकड़ नहीं पाया। थोड़ी देर बाद वह थक गया और रोने लगा। पिता ने पास आकर कहा, बेटा देखो, जब तुम जिद करते हो तो चीजें दूर भाग जाती हैं, लेकिन जब तुम शांत रहते हो तो वे खुद तुम्हारे पास आती हैं। पिता की बात समझने के लिए रोहन ने चुपचाप एक जगह बैठने की कोशिश की। कुछ देर बाद वही तितली उड़कर उसके पास आ गई और उसके कंधे पर बैठ गई। यह देखकर रोहन बहुत खुश हुआ। पिता ने रोहन को एक और सबक सिखाने के लिए उसे जंगल की एक छोटी धारा के पास ले गए। वहां उन्होंने कहा, रोहन देखो, यह पानी चट्टानों के बीच से रास्ता बना रहा है। अगर यह गुस्से में तेज बहने की कोशिश करता तो यह बिखर जाता, लेकिन धीरे धीरे बहकर यह अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। रोहन ने ध्यान से पानी की धारा को देखा। उसे यह समझ में आने लगा कि जिद और गुस्से से कुछ हासिल नहीं होता। धैर्य और समझदारी से ही चीजें सही होती हैं। जंगल से लौटने के बाद रोहन ने अपने पिता से माफी मांगी। उसने कहा, पिताजी, अब मैं जिद नहीं करूंगा, मैं आपकी हर बात मानूंगा। पिता ने उसे गले से लगा लिया और कहा, बेटा, यही तो मैं चाहता था। जिद छोड़कर जब तुम धैर्य रखोगे तो तुम्हें हमेशा खुशी मिलेगी। रोहन ने धीरे धीरे अपनी आदत बदलनी शुरू कर दी। अब वह अपनी हर बात को शांति और समझदारी से रखता। वह जिद करना बंद कर चुका था और अपने माता पिता की हर बात मानता। स्कूल में भी उसके दोस्त अब उसे पसंद करने लगे थे। कहानी का संदेश, यह कहानी हमें सिखाती है कि जिद करने से चीजें हाथ से निकल जाती हैं। हमें धैर्य और समझदारी से अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करनी चाहिए। जिद्दी स्वभाव न केवल हमें बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी परेशान करता है।